नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:56 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक इसी राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:56 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिनों तक इसी राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में राजकुमार बुध का अपने शत्रु की राशि में गोचर करना आप सभी कन्या राशि वालों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, कहाँ कहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से युवराज की ताकत भाग्य का साथ आपको दिलाने का कार्य करेगी, एक एक करके सभी बातें आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं सब के सब युवराज के कारण ही होते हैं। वैसे तो एक राशि में युवराज ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके जब किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं, तब इनके गोचर फल को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। और इस बार वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए राजकुमार देवगुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक अर्थात आमने सामने का योग बनाएंगे। एक दूसरे के ऊपर दोनों ग्रहों की दृष्टि होगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही अद्भुत योग कहा गया है। और इसी अद्भुत योग के प्रभाव के चलते आने वाला 25 दिनों का समय आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए युवराज का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। यहाँ पर युवराज आपके लग्न स्थान यानी कि आपकी राशि और आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं और अब आपके तीसरे स्थान से शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में यह समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे स्थान पर इनकी ही एक साधारण राशि मिथुन राशि आती है। तो इस गोचर काल के दरमियान राजकुमार बुध जहां एक तरफ आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इस गोचर काल के दरमियान छोटे भाई बहनों को करियर में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा। उनके साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। पूर्व में अगर किसी भी प्रकार से कोई अनबन झिकझिकबाजी हो गई थी तो उसे दूर करने में यह गोचर अहम भूमिका निभाने वाला है। तीसरे स्थान में गोचर करते हुए राजकुमार न सिर्फ आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे बल्कि आपके कम्युनिकेशन गैप को भी फुल फिलअप करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वह सभी जातक जो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। राजकुमार आपके तीसरे स्थान से गोचर करते हुए यात्रा के भी कुछ अच्छे योग बनाएंगे। चाहे तो आप व्यापारिक यात्रा कर सकते हैं या फिर धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। युवराज का यह गोचर न सिर्फ आपकी यात्रा के दृष्टिकोण से बेहतर होगा बल्कि इस गोचर काल के दरमियान भाग्य का साथ आपको मिलेगा।
भाग्य की मजबूती के चलते ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी, क्योंकि युवराज का सीधा प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर हो रहा है और वहां से इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, जो स्वयं भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, तो कहना ही नहीं। इस गोचर काल के दरमियान चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति के साथ राजकुमार बुध मिलकर आपके व्यापार को पहले तो आपको आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में भाग्य के कारक होने के साथ साथ धन के भी कारक होते हैं और उनके सामने व्यापार के कारक बुध का होना, तो कहीं न कहीं व्यापार से ज़बरदस्त धन लाभ होने का योग बना हुआ है, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में उत्तरोत्तर मजबूत हो जाएगी। आपके रुके हुए पैसे भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ युवराज आपके लिए वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, उच्च अधिकारियों का सहयोग विशेष रूप से दिलाने का कार्य करेंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। युवराज आपके लग्न और आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं, इसलिए इस गोचर काल के दरमियान आप अपने एफर्ट, अपने पराक्रम से अपने तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, चाहे फिर वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो या फिर वाहन हो। सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी छवि जो पूर्व में धूमिल हो गई थी, फिर से एक बार निखरने वाला है। समाज में आप फिर से एक बार यश और कीर्ति को प्राप्त करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी राजकुमार के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। राजकुमार इस समय आपके लिए कुछ अच्छे अवसर खोलेंगे। और चौथा स्थान जो होता है ना दोस्तों, यह रिश्तों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान है और यहाँ से 12वें में है, तो कुछ मामलों में व्यय तो होगा, लेकिन इसके बावजूद माता की सलाह, माता का सहयोग आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहने वाला है। साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी भरपूर सहयोग इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा, क्योंकि राजकुमार बुध स्वयं दोस्तों के कारक होते हैं, यारों के कारक होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो वह सभी जातक जो डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं, अर्थात डिजिटल काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए भी युवराज के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यह समय उन्हें नई स्किल सिखाने में अहम भूमिका निभाएगा। यूँ समझ लीजिए आने वाला जो 25 दिन का समय है इनके गोचर काल का, यह आपके जीवन काल में वरदान की तरह कार्य करेगा। और फर्स्ट हाउस के स्वामी बनकर के थर्ड हाउस में है, तो आपके व्यक्तित्व में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत आपको शांत बैठने नहीं देगी। अर्थात इस गोचर काल के दरमियान आप अपने टारगेट को ध्यान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके प्रति समर्पित भाव से एफर्ट करना प्रारंभ कर देंगे, जो आने वाले कुछ दिनों में आपको रिजल्ट प्रदान कर देगा। बाकी आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करेंगे। आप अपने पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे। इवन आपके थर्ड हाउस में होते हुए यह आपके बातचीत करने की शैली में भी काफ़ी हद तक सुधार करेंगे, जिससे आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपकी बातें कैची होगी, आपकी बातों को सुनना हर किसी को पसंद होगा। आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से कई प्रकार से इस गोचर काल को अपने अनुकूल बनाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध का आपके तीसरे स्थान से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए, इसके प्रभाव को अपने अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले तो गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, उनसे आशीर्वाद लें और वहीं पर बैठकर या तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें या फिर आप वहां पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ इस गोचर काल के दरमियान अगर आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ युवराज समसप्तक योग में है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।